नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा, विधान परिषद लिखा हुआ है, यानी कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है पूरी तरह से विधान परिषद पर ही फोकस होने वाला है। और इस सेशन में हम पूरी तरह से विधान परिषद के बारे में समझेंगे कि विधान परिषद होती क्या है, इसका भारत के संविधान में किस तरह से उल्लेख मिलता है, कौन कौन लोग विधान परिषद को इलेक्ट करते हैं, कौन कौन लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो विधान परिषद को आइए डील करते हैं, देखते हैं कि क्या होती है, कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को हम डील करेंगे। विधान परिषद, जब विधान परिषद को हम डील करते हैं तो हमें भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों के ऊपर बड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा। भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद, और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168। दूसरा अनुच्छेद है 169 और एक तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 171, 171। इन्हीं 3 आर्टिकल के संदर्भ में हम व्याख्या करेंगे और पूरी तरह से विधान परिषद को हम डील करेंगे कि क्या क्या इन अनुच्छेदों में दिया गया है, किस तरह से इलेक्शन होता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 168 से कि अनुच्छेद 168 क्या कहता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168, 168, अनुच्छेद 168 कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित जो राज्य हैं, इनकी संख्या है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या क्या है? 28 है। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो जो ये 28, ये जो 8 है ना 28 में, इसी को नीचे कर लीजिए तो केंद्र शासित राज्य मालूम हो जाएंगे कि केंद्र शासित राज्यों की संख्या क्या है? 8 है, जबकि राज्यों की संख्या क्या है? 28 है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे विधानमंडल होगा। विधानमंडल यानी कि अनुच्छेद 168 विधानमंडल का प्रावधान करता है, और वो जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल अनुच्छेद जो 168 के तहत विधानमंडल की बात की जाती है, तो वो विधानमंडल यदि वो उस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल, तो वो विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल से मिलकर बना होगा। अनुच्छेद 168 यही कहता है कि यदि किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है तो वहाँ पे एक सदन विधानसभा होगा, दूसरा सदन विधान परिषद होगा और तीसरा उसका जो पार्ट होगा वो राज्यपाल से होगा। फिर वही कहता है कि अगर उस राज्य में एक सदनीय विधानमंडल, ऐसी कंडीशन में केवल और केवल विधानसभा और प्लस राज्यपाल इसी से मिलकर उस राज्य का विधानमंडल निर्मित होगा। यानी कि अनुच्छेद 168 सीधे और सीधे विधानमंडल
के संदर्भ में द्विसदनी विधानमंडल और एक सदनी विधानमंडल की बात करता है। द्विसदनी के अंतर्गत पहला विधानसभा की बात करता है, दूसरा विधान परिषद की बात करता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और तीसरा राज्यपाल, यानी कि कोई भी विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और विधान राज्यपाल से मिलकर बना होगा, और यदि वो विधानमंडल एक सदनी है, एक सदन का है, तो उसमें विधानसभा और राज्यपाल इसी से मिलकर वो विधानमंडल बना होगा। ये अनुच्छेद 168 कह रहा है। अब 169 पे आते हैं कि अनुच्छेद 169 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 कहता है कि संसद के बारे में आप जान रहे होंगे कि संसद का मतलब राज्यसभा, संसद का मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का मतलब तो यही होता है ना कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो और राष्ट्रपति, यही तीनों मिलके क्या करते हैं, संसद को निर्मित करते हैं। इन्हीं से संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 169 ये कहता है कि अगर किसी राज्य की बात करता है कि अगर किसी राज्य में द्विसदनी, अगर किसी राज्य में वहां की विधानसभा विशेष बहुमत से अगर पारित कर दे, विशेष बहुमत की बात की जा रही। अभी हम विशेष बहुमत समझते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत से अगर किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो उस राज्य में विशेष बहुमत से पारित कर दे तो उस राज्य में संसद विधान परिषद का गठन कर देगी। अगर वो विधानसभा अपने विशेष बहुमत से पारित कर दे ये प्रस्ताव कि उस राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, तो संसद क्या करती है, विधान परिषद का गठन कर सकती है। और यदि अगर कोई विधानसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो अगर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विधानसभा के बहुमत के ऊपर निर्भर है। विधानसभा का जो विशेष बहुमत, विधानसभा जो विशेष बहुमत की बात की जा रही है कि अगर विधानसभा अपने विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर सकती है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और वो विधानसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। ये कह रहा है अनुच्छेद 169 जी। अनुच्छेद 169 में है कि विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और विधान परिषद का उन्मूलन भी किया जा सकता है, और ये डिपेंड करेगा विधानसभा के द्वारा बहुमत से जो पारित किया जाता है, और संसद उस पर तुरंत एक्शन ले लेती है। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की कि विशेष बहुमत क्या होता है। जो अभी हमने विधानसभा के विशेष बहुमत की बात की, विधानसभा के विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि सदन का पूर्ण बहुमत मतलब कि 51% उस सदन यानी विधानसभा के 51% मेंबर जो हैं उस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो वो सदन का पूर्ण बहुमत हो गया। और दूसरा है कि
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। कहने का मतलब ये है कि बहुमत तो होना चाहिए, पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए, और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी कि ये जब दोनों कंडीशन हो जाती है, जब ये दोनों कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? विशेष बहुमत। अब हम आते हैं, 2 आर्टिकल हमने जिक्र कर लिया। आर्टिकल अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 169, ये हमने जिक्र कर लिया। अब एक आर्टिकल और बच रहा है, अनुच्छेद 171। असली आर्टिकल यही है कि विधान परिषद में कैसे कैसे चुनाव होता है, कौन कौन लोग उस चुनाव में भाग लेते हैं, इसको हम डील कर रहे हैं। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 का पहला खंड, अनुच्छेद 171 का पहला खंड ये कहता है भारतीय संविधान का कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद बनेगी, उसके सदस्यों की संख्या कुछ तो होगी। उसके जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक वो संख्या नहीं रहेगी। यानी कि जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बनेगी, वो विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 100 है, तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो इसका 1/3 यानी कि 33 सीट ही होगी। और दूसरा कहता है कि उस विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी 40 से कम नहीं होगी। जो अनुच्छेद 171 का पहला पार्ट यही कहता है, अनुच्छेद 171 का पहला पार्ट यही कहता है कि जिस राज्य में विधान परिषद के गठन की बात हो रही है, उस विधान परिषद में जो सदस्य संख्या बनेगी उस विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकती है, और दूसरा 40 से कम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो 1/3 से अधिक नहीं, 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं, 40 से कम नहीं, ये अनुच्छेद 171 का पहला पार्ट कह रहा है। अब अनुच्छेद 171 का तीसरा खंड कहता है कि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे, उनका जो चुनाव होगा, उनके टोटल सदस्यों का जो चुनाव होगा, उसमें 1/6 सदस्य का जो चुनाव होगा वो राज्यपाल करेगा, और 5/6 सदस्य जो होंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 सदस्य बनेंगे, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और 5/6 सदस्य जो बनेंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो विधान परिषद में इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें विधान सभा की तरह डायरेक्ट इलेक्शन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं कि 1/6 जो राज्यपाल करता है वो किस तरीके से करता है।
जो राज्यपाल 1/6 सदस्यों का निर्वाचन करता है, 1/6 सदस्यों का, तो ऐसा नहीं कि राज्यपाल किसी को कर देगा। राज्यपाल देखेगा कि उस राज्य में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से संबंधित, सामाजिक सेवा से संबंधित वो व्यक्ति होने चाहिए। मतलब राज्यपाल जो 1/6 सदस्य का जो चुनाव कर रहा है विधान परिषद का, वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होने चाहिए। उन्हीं व्यक्तियों में से 1/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यपाल करता है। और बाकी जो 5/6 सदस्य हुए, जो 5/6 सदस्य, इनका निर्वाचन कैसे होगा उसको हम देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 171 की बात हो रही है। अनुच्छेद 171 के माध्यम से चुनाव हो रहा है। 1/6 तो हमने देख लिया कि राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। अब 5/6 कैसे हो रहा है? अब 5/6 का, इस 5/6 की बात हो रही है, 1/6 की हम बात खत्म कर दिए। 5/6 का 1/3 जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय से तात्पर्य, स्थानीय निकाय मतलब नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। दूसरा है 1/3 और सदस्य हैं, इनका निर्वाचन उस राज्य में विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, कौन सदस्य हैं? एमएलए, विधानसभा के जो एमएलए हैं ये करेंगे। मतलब जो 5/6 सदस्यों की बात हो रही है, 1/6 सदस्य तो राज्यपाल महोदय ने कर दिया। 5/6 सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होगा, जो 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा वो स्थानीय निकाय से हो रहा है। स्थानीय निकाय मतलब कि नगरपालिका होगी, जिला बोर्ड होंगे, ये शामिल होंगे। और 1/3 सदस्य हैं वो उस राज्य की विधानसभा के एमएलए के द्वारा किया जाएगा, जो विधायक होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद बच रहा है 1/12, जो 1/12 सदस्य का चुनाव जो किया जाएगा, जो इस 5/6 के 1/12 सदस्यों का चुनाव उस राज्य में जो माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर के जितने विद्यालय हैं, या उससे ऊपर के जो विद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षक 3 साल से पढ़ा रहे होंगे, 3 साल से, ध्यान रखना है शब्दों को कि 3 साल से जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो करेंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, 1/3 सदस्य विधानसभा के एमएलए के द्वारा, 1/12 सदस्य जो माध्यमिक विद्यालय हैं या उनसे ऊपर के जो विद्यालय हैं, उनमें जो अध्यापक, जो टीचर, जो प्रोफेसर 3 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। और 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य हैं वो 3 वर्ष पुराने जितने भी ग्रेजुएट होंगे, 3 वर्ष पुराने जितने भी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो विधान परिषद का चुनाव किया जाता है वो 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12। 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 जो एमएलए के द्वारा किया जाएगा, 1/12 जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे, माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे 3 वर्ष पुराने,
माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे वो करेंगे, और 1/12 जो विद्यार्थी 3 साल पुराने ग्रेजुएट हो चुके होंगे वो करेंगे। इस तरह से विधान परिषद का चुनाव किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ये चूंकि अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, मतलब ये सदन कभी भंग नहीं होता है। अतः इसके जो 1/3 सदस्य हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपने पद से क्या होते हैं, हट जाते हैं। 2 साल में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में अपने पद से हट जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 साल के लिए होती है। 6 साल के लिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको विधान परिषद के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है वो सटीक रही होगी और आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।